खबरें आप शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो आज खबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से ये कनेडियन मिलिट्री जो है ये कहती थी कि भाई हम जो है अब मॉडर्न टाइम्स में हम एंटर हो गए हैं और हमारे पास इक्विपमेंट बहुत एजिंग है, तो हमको अपना इक्विपमेंट अप करने की ज़रूरत है। और उस सिलसिले में लिबरल गवर्नमेंट बहुत अरसे से कहती थी कि यस हमारी स्पेंडिंग जो है इसमें होएगी, लेकिन कुछ हो नहीं रही थी। तो अब आज इन्होंने अनाउंस किया है, ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर हैं अब फिलोमिना टासी और इनके साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारी अनीता आनंद, इन्होंने कहा है जी कि हम अब खरीदेंगे F-35 फाइटर जेट्स। अच्छा, F-35 फाइटर जेट्स जो है ना, बेसिकली माजिद भाई इनका इरादा था कि ये जो यूएस डिफेंस जो कंपनी है ना लॉकहीड मार्टिन, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ये आर्म्स की कंपनी है और बड़े ज़बरदस्त ये इनके, तो इनका ख्याल था कि ये इनसे लेंगे। लेकिन अब अमेरिका के साथ कुछ हालात जो है ना कनाडा के कुछ ऐसे प्यार मोहब्बत के चल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि लॉकहीड मार्टिन इनको ना बोल दे। अच्छा, इन्होंने अब ऑप्शन रखी हुई है, ये जो फिलोमिना टासी और अनीता आनंद साहिबा ने कहा है कि हमने अब ऑप्शन रखी हुई है और ज़रूरी नहीं है कि हम लॉकहीड मार्टिन से लें। एक और कंपनी है साब, और इससे हम ग्रिपन फाइटर प्लेन्स भी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अभी तक ये डिसीजन बनाया नहीं है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ना भी नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जी प्लान जैसे होता है ना प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी दोनों रखा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि अगर जो लॉकहीड मार्टिन है अपने ये F-35 फाइटर जेट्स नहीं देगी तो फिर ये साब से ग्रिपन फाइटर्स लेंगे और ये भी बड़े हाई एंड है। और इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन 88 हमको फाइटर जेट्स चाहिए अपनी एयरफोर्स को। वाओ, यस, इट्स अ ह्यूज प्रोक्योरमेंट और इसके ऊपर तकरीबन 19 बिलियन डॉलर्स जो है कनेडियन गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिर कनाडा का जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इनकी डिलीवरीज जो हैं वो बताया जा रहा है कि 2025 तक कंप्लीट होएंगी सारी। अगर इनकी डील अभी हो जाती है तो फिर 2025 तक जो है ये तैयारे इनके पास जो है वो आना शुरू होंगे। अच्छा जी, ट्रूडो साहब ने आज जो है बात की है अपने जो G7 के जो हैं एलाइज यार दोस्त जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में, उनको फिर से एक दफ़ा कहा है कि ये देखें रशिया से जो ऑयल और गैस हमें नहीं मिल रही है और बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, उसके रहते हुए हमको अब ज़्यादा जो ग्रीनर ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो आज बात कर रहे थे तो इन्होंने, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने जर्मनी में अर्लियर विजिट किया था तो जर्मनी में जब चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी इनकी गुफ्तगू हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि भाई हमको ज़रा क्लीनर एनर्जी की तरफ जाने की ज़रूरत है और हमको जो है और ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है। हम इतना ज़्यादा अगर ये जो रशियन ऑयल एंड गैस पे करेंगे तो जैसे अभी लड़ाई शुरू हो गई है तो हमारी डिपेंडेंस उसके ऊपर बहुत बढ़ जाएगी, तो हमको अपने खुद के ऑप्शंस देखने की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर जो है बातचीत चल पड़ी है यूरोपियन नेशंस के अंदर कि अच्छा ग्रीनर ऑप्शंस और कौन से हो सकते हैं जो कि देखे जाएँ ताकि ये जो हमारी रिलायंस है रशियन गैस और ऑयल पे ये कम की जा सके। तो अब आने वाले दिनों में इसके जो अपडेट्स जो जैसे जैसे मिलेंगे तो वो हम आपको बताएंगे। माजिद भाई ने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जी ट्रूडो गवर्नमेंट के साथ जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है उसकी जो $10 अ डे चाइल्ड केयर की जो डील है, एन आवर की जो डील है वो हो गई। आपको पता ही है कि ओंटारियो सबसे आखिर का रह गया था प्रोविंस जिसने ये डील नहीं की थी। इससे पहले जब ये लिबरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी तो इन्होंने कहा था कि जी हम सब जो है टेरिटोरीज और प्रोविंसेस, I'm wrong, you're right, $10 a day। जी $10 अ डे, हाँ yes. तो वही तो उन्होंने कहा था जी कि $10 अ डे जो है वो हम करेंगे और ये जो है रिबेट्स आपको प्रोएक्टिव हो जाएंगे अप्रैल 1 से, लेकिन ये शुरू करेंगे फ्रॉम सितंबर 2025 से। और इन्होंने कहा है जी कि ये जो लिबरल गवर्नमेंट ने $30 बिलियन जो रखे थे साइड पे इस सारे के लिए, उसके अंदर ये अपना हिस्सा नहीं बना सक रहे थे क्योंकि ओंटारियो के कुछ एतराज़ थे कि जी ये कैसे होएगा और कैसे नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें ट्वीक की गई हैं और वो ये है कि जैसे दूसरे प्रोविंसेस जो हैं उन्होंने कहा था जी कि ये हमारी 5 ईयर डील होएगी, तो ओंटारियो ने कहा है कि नहीं जी हमारी 6 ईयर डील होएगी और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा जो दूसरे प्रोविंसेस हैं ना तो उनको जो पसंद नहीं आई है, तो उन्होंने कहा कि आपने ज़्यादा पैसा इनको $13.2 मिलियन दिया इनको दे दिया है ओंटारियो को। हाँ, तो ये आपने इनको ज़्यादा पैसा दिया है और लेंथ भी ज़्यादा बढ़ाई है, तो अब वो स्यापे डालेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे फोर्ड साहब। वो कहेंगे भाई आपको लड़ना है आप लड़ो, मैंने भी तो पूरे 2 साल लड़ाई
लड़ाई। हाँ, लड़ाई। तो जनाब ये है, तो ये जी बहरहाल ये फेडरल गवर्नमेंट की बहुत अरसे से ये था कि वो चूँकि लोगों के ऊपर अब जो है बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, स्पेशली जो चाइल्ड केयर जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और पेरेंट्स के पास कोई चाराकार नहीं होता, जो माँ बाप दोनों काम कर रहे होते हैं उनको वहाँ पे देना ही होता है ये। तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई हम देखेंगे और फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो आज जो है वहाँ पे जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तो वहाँ पे हमारे फोर्ड साहब भी थे, बाकी ब्रैम्पटन के MPs MPPs सारे थे। तो ये काफ़ी खुशी की खबर है कि ये एक ओंटारियो के अंदर बड़ी आई है, लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की एक बात आई है। एक बात नोट किया आपने कि ब्रैम्पटन में थे मगर वहाँ पर डेप्यूटी प्रीमियर थे वहाँ के वो थे, मगर हमारे जो मेयर साहब हैं वो नहीं वहाँ थे। नहीं, वो नहीं थे, हालांकि और सारे आए हुए थे। देखें आप वहाँ पे लिबरल MPs थे। ही इज फाइटिंग फॉर द हाँ, वो तो अब नेशनल लेवल की वो कर रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे मुझे बड़ी हैरत हुई देख के कि MPs भी थे जो लिबरल हैं और MPPs भी थे जो कि कंजर्वेटिव PC बॉडीज हैं, यू सी। तो मतलब क्योंकि ओंटारियो के लिए ये बड़ी खबर है तो इसलिए वहाँ पे थे। अच्छा जनाब, इंडिपेंडेंट MPP जो हैं रैंडी हिलियर, उन्होंने जो है आज पुलिस को ऑटवा में जाके सरेंडर किया है। अच्छा, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे। जो हैं ये MPP 64 ईयर्स इनकी एज है और इन्होंने खुद ही कहा, रिपोर्टर्स जो हैं उनसे बात कर रहे थे ये पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। ये MPP हैं लेनार्क फ्रंटेनक किंगस्टन से और इन्होंने कहा जी कि मैं तो ज़्यादा, मुझे इसलिए ये मेरे पे एतराज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रीडम कॉन्वॉय के अंदर जो ये व्यूज़ पेश कर रहे थे मैं उसके अगेंस्ट बात कर रहा था, तो इसलिए ज़रा जो है वो मेरे से बड़े ये लोग नाराज़ हो गए हैं। बहरहाल अगर मेरे पे चार्जेस लगाए हैं तो मैं भाग नहीं रहा, मैं खुद ही आ गया हूँ। लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, इनके सिर्फ कमेंट्स की वजह से हमने इनको चार्ज नहीं किया, इन्होंने जो है पुलिस ऑफिसर्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया काम करने से और इन्होंने रेजिस्टेंस शो की और कुछ के साथ बदतमीजी भी की, कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो इसलिए फिर हम जो है इनको हमने मिसचिफ और जो है ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टी ओवर 5,000 उसके हम जो है इनके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं। बहरहाल जी अच्छी बात है कि ये खुद ही आ गए लॉ के सामने और इन्होंने सरेंडर किया, वरना तो फिर बुरी हो जाती चीज़, जो होती है अगली हो जाती है। अगर आपको पुलिस जाए मारे पीटे कोई करती है या आपको हैंडकफ्स लगाती है, तो अच्छा इन्होंने आके खुद ही वो कर दिया। G7 के अंदर जनाब आज जो जर्मन मिनिस्टर हैं रॉबर्ट हेबक अलॉन्ग विद कनाडा, इन्होंने कहा है जी कि हमको ये जो कहा है रशिया ने कि जो आपकी एनर्जी की नीड्स हैं उसके लिए G7 कंट्रीज अब मुझे रूबल्स में पे करेंगी, तो वो आज इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि रशिया के साथ G7 ने आज कहा, क्योंकि G7 कंट्रीज के अलावा जो है यहाँ पे जो EU की कमिश्नर थी वो भी यहाँ पे इनके साथ थी। उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं हमारे साथ, ये जो रशिया है, तो ये अब अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारे घरों को हीट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और जो हमारे जो इंडस्ट्री है उसको पावर देता है, और ये था कि आप डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर ये कह रहे हैं कि जी आप पेमेंट्स जो हैं उसमें रूबल्स में करेंगे तो हम नहीं करेंगे, वही जो डील है यूरोज और डॉलर्स उसी के अंदर जो है इनकी पेमेंट्स जारी रहेंगी जितनी भी रह सकती हैं, वरना तो ये सारी अब सैंक्शंस लगा दी हैं और अब इनके साथ ख़त्म कर रहे हैं ये सारी डील। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो G7 है उन्होंने कहा जी कि ये हम जो है इसकी इतला जो है जर्मन एनर्जी मिनिस्टर ने रॉबर्ट हेबक ने कही कि G7 सारा इसके ऊपर राजी है कि वो सिर्फ वही पेमेंट्स करेगा जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट है जी। तो हम चलेंगे व्हाट इज़ ऑन द पेपर, अपनी मर्जी नहीं चलाने देंगे इनको। अच्छा जी, अरफा जी ने भी जो बात की थी कि ये चाइना के अंदर अब मैस जो है लॉकडाउन शुरू हो गए हैं शंघाई के अंदर, उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा जो है वायरस फैलना शुरू हो गया है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी हर्टिंग और हर्टफुल टू चाइना, इसलिए कि आपको पता ही है कि शंघाई जो है चाइना का फाइनेंशियल हब है और 26 मिलियन, हाँ जी, ओवर 26 मिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, यानी पूरा कनाडा इनके एक शहर में ही रहता है। कनाडा की 36 है, इनकी 26 है, एक ही मिलियन जो है वो क्या 10 मिलियन कम है शायद, तो बस इतना ही कम है जी। तो तकरीबन पूरा मुल्क ही एक शहर में रहता है, एक शहर में रहता है। तो अब इनके कंसर्न बढ़ गए हैं, लेकिन आज चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि 2019 के आखिर में जब वुहान के अंदर भी जब इस तरह की बात आई थी कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो 76 डेज के लिए पूरा वुहान भी हमने शट डाउन कर दिया था और वुहान में भी
11 मिलियन के से ज्यादा पीपल हैं, तो कंप्लीट शटडाउन था उस शहर के अंदर। तो वो कह रहे थे कि जी इसमें हम जो है लॉकडाउन्स करते हैं और इसीलिए हमारा बचाव होता है। तो वो अच्छा, वुहान जो था वो चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल नहीं था तो इसलिए लोगों के इतने कोई एतराज भी नहीं आए थे। अब ये चूंकि फाइनेंशियल कैपिटल है तो इसके ऊपर काफी अब जो है वहां पे अनरेस्ट है कि भाई चीजें कैसे चलेंगी, क्योंकि कब खोलेंगे, फिर आप खोलेंगे कब, खोलने कब के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहरहाल चाइना कहता है जी हमारा कंट्रोल करने का यही तरीका है, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा, एल सल्वाडोर में जनाब ओवर द वीकेंड बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो किलिंग्स और जो हैं वो शूटिंग्स और वो होती रही हैं, और ये दो जगहों के ऊपर, एक एल सल्वाडोर में और एक मेक्सिको में। तो पहले हम एल सल्वाडोर की आपको बताते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट नायब बुकेले जो हैं उन्होंने फिर फाइनली, जब ये इतनी ज़्यादा शूटिंग्स और किलिंग्स बढ़ गई वीकेंड पे एक्सक्यूज मी, तो इन्होंने फिर अपनी कांग्रेस से पूछा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दें। तो एल सल्वाडोर में इस वक्त मिलिट्री जो है वो सड़कों के ऊपर है और यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। 14 लोग फ्राइडे को मारे गए थे, 62 लोग जो हैं उनको सैटरडे को मारा गया था, एंड सिमिलर नंबर ऑन संडे एज वेल बिफोर दे अनाउंस स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन एल सल्वाडोर। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि ये जो है हमको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली गैंग वॉर है। तो गैंग वॉर के अंदर जो है ये ओपन सड़कों के ऊपर निकल के एक दूसरे के मेंबर्स जो हैं मार रहे हैं। अच्छा, मैक्सिको के अंदर भी जी एक मैस शूटिंग हुई है और इस मैस शूटिंग के अंदर तकरीबन 20 लोगों को मार दिया गया है, और ये हुआ था लास टिंजास का जो इनका इलाका है मिकोकैन स्टेट के अंदर वहां पे। तो यहाँ पे भी जो प्रेसिडेंट आंड्रे मैगुएल हैं उन्होंने उनसे मैनुअल जो है उनसे पूछा कि भाई ये भी जो है ये भी कोई गैंग वॉर तो नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ये तो मुझे लग रहा है कि गैंग वॉर है, क्योंकि जिस तरह से गनमैन बंदूकें लेके निकले हैं और उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है। अब उस इलाके में जहां पे इन्होंने फायरिंग की है वहां पे क्या उनके कोई गैंग के मेंबर्स थे कि नहीं थे, क्योंकि ये इलाका जो है ये स्टेट जो है मिकोकैन की ये काफी बदनाम है, ये टर्फ है गैंग वॉर्स के लिए। तो यहाँ पे होती रहती हैं। तो प्रेसिडेंट मैनुअल ने कहा है कि अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा वाकई गैंग वॉर थी कि नहीं, और ये जो है पुलिस जो है बहरहाल उसने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है और वो कर रही है। और यहाँ पे भी 20 लोग आज और इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो एक शूट आउट हुआ था जस्ट अ फ्यू डेज बैक, उसमें भी 17 लोग जो थे वो मारे गए थे। तो ये मैक्सिको के अंदर भी गैंग वॉर जो है काफी ये चल रही है। अच्छा जनाब, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि टर्की काफी कोशिश कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो जाए। तो आज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्जे लैवरोव, उन्होंने कहा है कि यस, आई मीन एज वी स्पीक इस वक्त वो जो लीडर्स हैं वो टर्की में पहुंच रहे हैं और फेस टू फेस मीटिंग जो है वो हो सकती है। तो अगर तो वो आज पहुंच गए टर्की के अंदर, और जैसे कि सर्जे लैवरोव ने कहा है कि फेस टू फेस बात होएगी ज़ेलेंस्की साहब की और पुतिन साहब की, फिर तो चीज़ें जो हैं सेटल होएंगी। लेकर उन्होंने एक जो अच्छी न्यूज़ बताई है लैवरोव साहब ने, उन्होंने कहा है कि इनकी बहुत सारी बातों के ऊपर सहमति हो गई है, अग्रीमेंट हो गया बहुत सी बातों पर। तो अब सिर्फ फेस टू फेस बैठ के पेपर के ऊपर साइन करना खाली रह गया है। तो टर्की इसको अपनी जाहिर है कि बहुत बड़ी वो जो है वो जीत समझ रहा है, डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि वो कह रहा है जी कि इसने जो तैयब अर्दोगान साहब हैं टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने बात की थी दोनों से ही, ज़ेलेंस्की से भी और पुतिन साहब से भी, और उनको कहा था कि भाई हम बीच में ये जो है आपका सीज फायर कराने को तैयार हैं। तो अब जो निगोशिएटर्स हैं, अगर ये लीडर्स नहीं भी आते हैं तो निगोशिएटर्स एटलीस्ट दोनों साइड्स के टर्की में आ सकते हैं और बात कर सकते हैं और इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं पेपर्स पे, ताकि यहाँ पे जो है, क्योंकि ये फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स जो आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी उनको उम्मीद नजर आ रही है कि चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएंगी। बाइडन साहब ने जनाब आज अपना एक जो है बजट ब्लूप्रिंट जो है वो एक बताया है कि क्या हो सकता है बजट। वो जो बजट ब्लूप्रिंट बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी अमीर इस मुल्क के लोग हैं वो पैसे शैसे देते नहीं हैं, तो उनके ऊपर जो है टैक्सेस ज़रा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो फेडरल डेफिसिट्स हैं इनको कम किया जा सके। और हम ज़्यादा पैसे लगाना चाहते हैं पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ के, जो पब्लिक हेल्थ एंड हाउसिंग के ऊपर। और इन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 5.8 ट्रिलियन की हम फाइनेंशियल
स्पेंडिंग करना चाहते हैं इन फिस्कल 2023, और हमारा इनका जो डेफिसिट है ये ऑलरेडी टच कर रहा है 1.15 ट्रिलियन को। लेकिन फिर भी इन्होंने मैसिव चीज़ें जो हैं 795 बिलियन जो है डिफेंस के लिए, 915 बिलियन फॉर डोमेस्टिक प्रोग्राम्स, जिसके के अंदर ये सारे हाउसिंग और ये और वो सारे शामिल हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर, और जो हायर टैक्सेस हैं वो कह रहे हैं जी कि ये इंक्रीज़ किए जाएंगे, और उससे जो कलेक्शन होगी तकरीबन $361 बिलियन की हो सकती है। तो ये सारा जी इन्होंने बड़ा ही एम्बिशियस एक प्रोग्राम जो है रोल आउट किया है। तो मगर उसके अंदर ये है कि जो लोग के घर जो हैं $20 मिलियन से ज़्यादा हैं, उन पे 20% टैक्स लगेगा। $20 मिलियन, if you have a house for $20 million, 20% टैक्स लगा दें आप, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इन्होंने कहा जी कि मैंने ये भी प्रपोज किया है कि जिन लोगों की 400,000 से कम है अर्निंग है, उनके ऊपर भी जो हैं ज़्यादा टैक्सेस उनके हाइक ना किए जाएं। तो मैंने कहा भाई 400,000 रियली? ठीक है भाई, बड़ा मुल्क है, ज्यादा लोग हैं, हाँ जी, पैसे ज्यादा कमाते हैं। I'm glad that I'm not living in states. लेकिन इतने पैसे भी तो आप कमाते हैं माजिद भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, I'm glad that I'm not living there, right? जी ट्रूडो साहब, that's okay. नहीं तो ट्रूडो साहब दे क्या रहे हैं, दाने दे रहे हैं, इधर कोई जो है वो उनसे कार ही नहीं चल रहे हैं, तो व्हाट इज दिस माजिद भाई? ये क्या है? बटाला सुपरमार्केट की बात कर चलूं, बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लिटन के कॉर्नर पर इन स्कार्बरो। आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए www.shopbatala.com पे। बड़ी ज़बरदस्त सेल लगाई है, सालाना एक सेल होती है इनकी बस, और वही सेल लगी हुई है बटाला सुपरमार्केट पे। 25 तारीख को शुरू हुई थी, अप्रैल 10 तक है। बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं आप भाई। आप एक दफ़ा जाके विजिट ज़रूर करें, अपने पूरी की पूरी शॉपिंग यहाँ से कर लीजिए, एंड यू गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी। बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड, मार्कम एंड एग्लिटन के कॉर्नर पर। 416-264-3111, 416-264-3111 इनका फ़ोन नंबर है। प्रोजेक्ट रमदान की बात करें, चलो प्रोजेक्ट रमदान एवरी रमदान जो है मुस्लिम वेलफेयर सेंटर आपके लिए नीडी लोगों के लिए बास्केट बनाता है, फूड बास्केट्स। सो फार दे हैव मेड 36,000 फूड बास्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। अब जो है इस साल भी कॉस्ट इसकी $60 है। वैल्यू तो इसकी बहुत ज़्यादा है, मगर कॉस्ट $60 है। अगर आप $60 इनको डोनेट करते हैं तो वो एक फैमिली को दे सकते हैं जो प्रीटी वेल पूरे रमज़ान उसको खा सकते हैं। मीन्स के डिपेंडिंग ऑन द फैमिली 15 to 20 और 15 to 30 डेज़ वो उसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा अच्छा काम है। अपनी ज़कात, फ़ितरा और जितने खैरात ज़कात वगैरह है आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को दीजिए साहब। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू अल्लाह। इनकी वेबसाइट पर चले जाइए www.mwcanada.org, या आप जाइए 416-754-8116 इनका फ़ोन नंबर है।